नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हिंदी एलपीटी वालों के लिए ये होगा उनका 17 नंबर का मॉक। इससे पहले ही हम 16 मॉक जो है कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपके लिए इस वाले वीडियो में कुछ हिंदी डिक्टेशन वर्ड्स लाया हूँ, और आपको वो डिक्टेशन वर्ड्स अपनी कॉपी में तो लिखना ही है, साथ ही उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनेगा उसे भी उसके साइड में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब मैं आपको पांच पांच शब्द कहूँगा, तो आप मेरे शब्द सुन के उनकी स्पेलिंग जो है अपनी कॉपी पे लिखिएगा, और उसी के साइड में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखिएगा। तो आपका पहला शब्द है मौखिक। मौखिक। आपका दूसरा शब्द है विकासशील। विकासशील। आपका तीसरा शब्द है चहुमुखी। चहुमुखी। आपका चौथा शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। और आपका पांचवा शब्द है सचेष्ट। सचेष्ट। तो ये थे आपके शुरू के पांच शब्द। अब मैं इनकी स्पेलिंग और इनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा वो बताऊंगा, तो आप इससे चेक कर लीजिएगा। तो आपका पहला शब्द था मौखिक। तो मौखिक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा ओरल। ओरल। तो जो भी हम शब्द कहते हैं तो उसे मौखिक कहते हैं, मतलब हम जो भी चीज़ ओरल करते हैं उसे मौखिक कहते हैं। तो ये था आपका पहला शब्द। तो आपका दूसरा शब्द था विकासशील। विकासशील। और इसको इंग्लिश में कहेंगे डेवलपिंग। डेवलपिंग। तो ये था विकासशील का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और डेवलप्ड को हम कहते हैं विकसित। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास चहुमुखी। चहुमुखी। तो ये होगा चहुमुखी, ऐसे लिखा जाएगा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ऑल राउंड। ऑल राउंड मतलब चारों तरफ से, ऑल राउंड। तो ये था चहुमुखी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन बनेगा वो होगा एफर्ट्स। 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 तो ये था पुरुषार्थ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास सचेष्ट। तो सचेष्ट कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा सिंसियर। सिंसियर। तो ये थे आपके शुरू के पांच शब्द। अब मैं आपको अगले पांच शब्द कहूँगा, आप उसे अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। आपका अगला शब्द है आशातीत। आशातीत। आपका अगला शब्द है शक्तिशाली। शक्तिशाली। आपका अगला शब्द है नियतिवादी। नियतिवादी। आपका अगला शब्द है आविष्कार। आविष्कार। आपका अगला शब्द है उत्प्रेरित। उत्प्रेरित। तो ये थे आपके अगले पांच शब्द। चलिए आइए देखते हैं इनका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन बनेगा और इनको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। तो आपका पहला शब्द था आशातीत। तो आशातीत कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीद के परे, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। ये बनेगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास शक्तिशाली। तो शक्तिशाली कुछ ऐसा लिखा जाएगा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसान होगा पावरफुल। पावरफुल। तो शक्तिशाली को इंग्लिश में पावरफुल कहते हैं। तो ये आसान शब्द था, मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो आपका अगला शब्द था नियतिवादी।
तो नियतिवादी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, आप मात्राओं का ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे डिटर्मिनिस्ट या डिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म वो होता है एक ऐसी सोच रहती है कि ऐसा सोचना होता है। डिटर्मिनिज्म का मतलब कि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, मतलब पहले से ही सब कुछ डिटरमाइन है। तो इस सोच को डिटर्मिनिज्म कहते हैं और इस सोच को फॉलो करने वाले को डिटर्मिनिस्ट कहते हैं। तो नियतिवादी का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिटर्मिनिस्ट। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास आविष्कार। तो आविष्कार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन बनेगा? इनोवेशन। इनोवेशन बनेगा आविष्कार का ट्रांसलेशन। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास उत्प्रेरित। उत्प्रेरित, तो ये प्र है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो उत्प्रेरित कुछ ऐसे लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा इंस्पायर। इंस्पायर करना किसी को, मतलब चिंगारी जगाना या आखिरी उम्मीद की किरण जगाना। तो ये होगा उत्प्रेरित का अर्थ। तो अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहता हूँ और आप उनको लिखिएगा और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिखिएगा। तो आपका अगला शब्द है प्रदर्शन। प्रदर्शन। आपका अगला शब्द है वैभव। वैभव। आपका अगला शब्द है अद्भुत। अद्भुत। आपका अगला शब्द है कर्तव्यपथ। कर्तव्यपथ। और आपका अगला शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका पहला शब्द था प्रदर्शन। तो प्रदर्शन कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, प्र द रकार एक और शन। तो मुझे उम्मीद है आपने ऐसे लिखा होगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा परफॉर्मेंस या डिस्प्ले। तो परफॉर्मेंस या डिस्प्ले, आप दोनों में से प्रदर्शन को कह सकते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास वैभव। वैभव, तो वैभव कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, व में आई की मात्रा और भ और व, और इसका इंग्लिश में अर्थ बनेगा स्प्लेंडर। स्प्लेंडर। तो ये था इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अद्भुत। तो अद्भुत कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, द आधा रहेगा यहाँ पे और भ में छोटाओं की मात्रा रहेगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे डिवाइन या फिर अमेजिंग। तो ये अद्भुत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ कुछ ऐसा लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा ड्यूटी ट्रैक। ड्यूटी ट्रैक। अगर हम कर्तव्य पथ का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कर्तव्य प्लस पथ। कर्तव्य का मतलब ड्यूटी और पथ का मतलब ट्रैक। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास झोपड़ी। तो झोपड़ी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और ड़ में बड़ी की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे हट। हट। तो ये थे आपके 15 शब्द, मैंने आपको डिक्टेशन कहे। आप अपना स्कोर बताइएगा। आपके इंग्लिश का ट्रांसलेशन का आधा नंबर रहेगा और हिंदी की स्पेलिंग का आधा नंबर रहेगा। तो आप अपना जो कितने भी कुल मार्क्स हैं उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही और इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।